रिकॉर्डिंग आपने सुनी। गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, बुरे लोग और बुरा समय आपसे दूर है। जैसे कि पता है मेरे पति फौजी हैं आपको, और इस टाइम पे उन्होंने मेरे को और मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। लीगल वाइफ होने के बावजूद मुझे इतनी परेशानियाँ देखनी पड़ रही हैं अपनी लाइफ में, जितना तो मेरे पति की जो और हैं उनको नहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। और ये सब मेरे ससुराल वालों की वजह से हो रहा है। मेरी सास, मेरी नंदे, उनको है कि ठीक है भैया, जो है अगर रह रहा है भाभी के साथ बड़ी वाली तो कोई बात नहीं है, कम से कम हमें तो खर्चा मिल ही रहा। मतलब अपने खर्चे अपनी बेटी की शादियों के लिए दूसरे की बेटी का फ्यूचर ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। और इन्होंने मेरे पापा से समथिंग 4 लाख रुपए के लगभग लिया है, और जिसका मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगी ना तो उसमें मैं जो है जो पैसा जैसे जैसे आया है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, और वो पैसा कहाँ गया है, किसके अकाउंट में गया, मैं वो भी दिखाऊंगी। अभी आप पहले ये सुन लीजिए। फोन काटने से पूछना ही बात सुन लो, नहीं हम घर आ जाएंगे। अरे तो मैं फोन ना कर लो, काहे ना कर बे, मां लड़का हमें घर में फोन कर रहा। रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी। ये मेरी प्यारी सासू माँ है। सासू माँ तो नहीं बोल सकते हैं, ये मेरी सास है, क्योंकि माँ जैसे इनके कोई कारनामे नहीं है। मेरे पति पर्वत खेड़ा में जा के रह रहे हैं अपनी भाभी के साथ, पैसे अपनी भाभी, बहन और भांजी को दे रहे हैं। ना घर की किस्त देते हैं, ना घर का खर्चा देते हैं, सारा पैसा ये वहीं पे देते हैं। इसलिए मैंने अपनी सास के पास फ़ोन किया था, और ये है फ़ोन जो है ब्लॉक कर देती है। मतलब मेरी सास ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरी सास ने क्या ब्लॉक किया? मेरी जिठानी ने ही ब्लॉक किया। मेरी सास को तो उतना पता ही नहीं है। हाँ, तो उन्होंने फ़ोन उठाया, 2 बार मेरी कॉल रिसीव की है मैंने किया था तो, और उसके बाद मेरी जिठानी ने ब्लॉक कर दिया। उनके मोबाइल से मेरा नंबर मतलब ब्लॉक कर दिया। रहता उन्हीं के पास है, मेरी जिठानी के पास ही फ़ोन रहता है। मैंने कॉल सिर्फ इसलिए किया था कि रविशंकर को नहीं रहना तो रविशंकर मेरे को डाइवोर्स दे दें। फिर ये चाहे अपनी सुनीता के पास रहें, भाभी के पास, चाहे चंदा के पास रहें, चाहे समा के पास रहें, या गोमती नगर में जाके रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं। क्योंकि मैं इसके आगे स्क्रीनशॉट अगर मैं डालूंगी तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो रविशंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके आगे की जिम्मेदारी पूरी रविशंकर की होगी। किसकी बेइज्जती हो रही है, मेरी जिम्मेदारी किसी भी तरीके से ये नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये मजबूर किया जा रहा करने के लिए। ये दिसंबर से जाकर के वहाँ पे रह रहे हैं। मैंने नंद के पास मैसेज किया, नंद के पास कॉल किया तो उन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने अपने पति रविशंकर के पास कॉल किया कि भाई नहीं रहना तो तलाक दे दो मुझे, क्या मतलब है तुम मेरे को अटका के रखे हो। तो मैं वहाँ से भी मेरे को ब्लॉक कर दिया गया, रविशंकर ने भी मेरे को ब्लॉक कर दिया। मैंने इस नंबर पे जो अपने मेरे जो मेरे को पता है कि मेरे सास के पास रहता है, पर रियलिटी है कि ये नंबर मेरी जिठानी के पास रहता है, और मेरे पति और मेरी जिठानी दिन भर लगे रहते हैं उस पे से। और मेरी सास को ये चीज़ पता है, मेरी सास को चंदा के बारे में भी पता है, समा के बारे में भी पता है, और सुनीता के बारे में भी पता है। अब बात ये है कि ये लोग पंचायत भी नहीं करना चाहते कि चलो अच्छा गाँव में पंचायत कर लो, छोटी छोटा कर लो, जो होता है आपसी सहमति से में वो डाइवोर्स ले लो। इनको वो भी नहीं है, ये रिटर्न में डाइवोर्स पेपर बनवा के भी साइन नहीं कराना चाहते। रविशंकर घर में भी आके नहीं रहना चाहते, अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं उठाना चाहते। यहाँ से ये भाग गए हैं और जाके पर्वत खेड़ा में रह रहे हैं।
भाई नहीं रहना तो रिप्लाई करो, मैं तलाक के लिए तैयार हूँ, आप दो मेरे को डाइवोर्स, फिर आप खुला खुला जिसके साथ रहना है उसके साथ रहो, मेरे को भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं और लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती हूँ। और जो भी मेरा पैसा है वो दें, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं लगा दूंगी कि किसके अकाउंट में गया है क्या है। तो मेरे यहाँ जो लड़ाई चल रही है ना, वो मेरे नंद, मेरी जिठानी और मेरी सास, इन लोगों की शय पे चल रही है। ये सब लोग मिल के मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, ताकि ये मुझे और मेरे बच्चे को निकाल सकें। और जो कि मेरे पति फौज में हैं तो उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, तो एक ही बार में, जैसे मेरी एक नंद की 5-6 बच्चे हैं, एक नंद के 2 बच्चे हैं, एक नंद के 2 बच्चे हैं, मेरी जिठानी के 2 बच्चे हैं, चंदा के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो सारे आराम से रह सकें। इसीलिए मुझे परेशान किया जा रहा। इसीलिए रविशंकर ना मुझे जो है पैसे दे रहे हैं खर्चे के लिए, और ना ही घर की किस्त दे रहे हैं। और भाग के बंदा जा करके बैठा है, मैं कहती हूँ पर्वत खेड़ा में हो, तो कहता नहीं मैं पर्वत खेड़ा में भी नहीं हूँ। भाई हो कहाँ तुम, किसके पास रह रहे हो? और ये अभी फर्स्ट टाइम नहीं है, 2017 में भी सेम रवि भाग के गए थे। 2017 से लेके 2020-21 तक रविशंकर पर्वत खेड़ा में भी थे, और उस टाइम पे भी मैंने सेम कहा था कि नहीं रहना रवि को तो मेरे को तलाक दे दें, कोई मतलब नहीं है साथ रहने से। ऐसे कि मैंने शादी की है अपने साथ रहने के लिए की है, भाभी और मम्मी के पास रहने के लिए नहीं की। अगर तुमको भाभी मम्मी करना है तो तुम मेरे को तलाक दो, मेरे को दिक्कत नहीं है, अपना खुल्ला खुल्ला रहो जा करके। अगर मर्द हो तो ये चीज़ करो, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। ये रिकॉर्डिंग सुन के तो आपको ये पता चल गया होगा कि मेरी सास का व्यवहार कैसा है, और इसीलिए मेरे पति बात बात पे गाली देते हैं, क्योंकि जब वो कहते नहीं है बबूल के पेड़ में कांटे ही होते हैं, आम नहीं होते, तो मेरी सास जैसे है ना, सेम उस लक्षण पे मेरे पति देव भी हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ। मैं घर जाने मतलब अपने पर्वत खेड़ा, अपने ससुराल जाने की बात कर रही हूँ, मेरे पति वहीं के रहने वाले हैं ना। तो मेरी सास का मतलब है कि नहीं तुम यहाँ नहीं आओ, मेरे ससुराल वालों का मतलब है कि तुम पर्वत खेड़ा में भी नहीं रहोगी, क्योंकि मैं पहले भी रहने के लिए गई थी तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी। और मेरी सास नहीं, ये जो है किसुन दुलारी जी, इन्होंने अपने दामाद को बुला करके मेरा रेप करवाने की कोशिश की। उन्होंने बुलाया, बोला कि इनका रेप कर लो ताकि इनको बच्चन साबित करके निकाल सके। उस टाइम पे मैं 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और मेरा मिसकैरेज हो गया है, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर खाना पड़ा था। उस टाइम पे मेरी नंद, मेरी जिठानी, मेरे नंदोई दिनेश और भी 2-3 लोग, मेरे ससुर, मेरे पति देव भी थे। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं, मेरे पति देव ने ही कॉल करके उन लोगों को बुलाया था। मतलब मेरी सास ने प्लानिंग की, वो बात तो अलग है, वो छोड़ दीजिए आप। बुलाने वाला कौन था? रविशंकर, मेरा पति। मतलब मैं अपने ससुराल पर्वत खेड़ा के घर में अपने कमरे में रहकर भी सेफ नहीं थी, इस वजह से मुझे पर्वत खेड़ा का घर छोड़ना पड़ा। इसकी कंप्लेंट मैंने 2017 में ही यूनिट में कर दी थी, आवा में कर दी थी, लेटर में दिया था। उसके बावजूद, उस कंप्लेंट के बावजूद रविशंकर ने लोन पे लखनऊ में घर खरीदा। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी कंप्लेंट झूठी है कि सच्ची है। कि अगर कोई उसके जीजा पे जो है ये ब्लेम लगा रहा है कि नहीं ऐसे ऐसे उन्होंने कोशिश की है और मेरा बच्चा उसमें ख़राब हो गया है, मुझे पॉइज़न खाना पड़ा है, मुझे सुसाइड करने के लिए उकसाया है मेरे ससुराल वालों ने एक तरीके से, तो उसके बावजूद अगर आदमी घर लोन पे खरीद के दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसके घर में खोट है। और उन फैमिली मेम्बर्स को बचाने के लिए रविशंकर ने ये लोन का घर खरीदा, जहाँ पे मुझे और मेरे बच्चे को रखा है। और फिलहाल के लिए रविशंकर यहाँ से भाग गया।